चलिए, प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव। रीतंबरा वेद स्वाध्याय में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बुधवार के दिन हम लोग महापुरुषों की जीवनी पढ़ते हैं या किसी पर्व त्योहार को पढ़ते हैं। उसी सिलसिले में आज पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जीवनी के बारे में आज हम जानेंगे। आज हमारा अखंड वेद स्वाध्याय चलता है, तो मंदाकिनी में भी हमने यही पढ़ा था और आद्य शक्ति में भी यही पढ़ेंगे। पंडित मदन मोहन मालवीय जिसने बनारस में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी। तो आइए आज हम उनको जानेंगे, उनके चरित्र को, उनके चिंतन को, हम उनके जीवनी को आत्मसात करेंगे और अपने जीवन में भी कुछ ऐसा करने का संकल्प लेंगे। तो आइए, स्वाध्याय शुरू करने से पहले सबसे पहले उस परम सत्ता गुरु सत्ता का आह्वान, नमन बंदन, उनसे अनुमति स्वाध्याय शुरू करने की, उनसे प्रार्थना की हमारे स्वाध्याय में सूक्ष्म रूप से अपना संरक्षण प्रदान करें। तो आदरणीय प्राची दीदी, आप शुरू करें। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। आइए हम सभी लोग एक साथ एक स्वर में गुरु सत्ता का आह्वान करते हैं। ओम विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताशय। ॐ श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ आयाति वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। ॐ श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तं पावमाने द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ॐ नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी दीदी, आदरणीय तृप्ति दीदी, जो आज हम लोगों ने 4 टॉपिक पढ़ा था उसको एक बार रिकॉल करा दीजिए दीदी। फिर पढ़ने के क्रम में प्राची दीदी वहाँ से शुभांगी दीदी है ना, वो ले सकती है पढ़ने में ना? जी दीदी ले लेंगे, लेकिन दीदी लेना का सुबह जहाँ से खत्म हुआ वहां से या शुरू से? नहीं, जहाँ खत्म हुआ वहां से अभी हम बता। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। हम लोग महामना मदन मोहन मालवीय जी के बारे में पढ़ रहे हैं और आज बहुत ही मार्मिक हम लोगों के मन में ये वाइब्रेशंस आए कि महामना मदन मोहन मालवीय जी हमारे दादा गुरुदेव हैं। जैसे परम पूज्य गुरुदेव के आध्यात्मिक गुरु के रूप में सर्वेश्वरानंद जी महाराज, जो कि हिमालय वासी ऋषि हैं, उनको ही मानते हैं, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं महामना मदन मोहन मालवीय जी को हमारे पहले गुरु। और सबसे बड़ी चीज
कि वो लौकिक गुरु, मतलब संसार में रह करके उन्होंने कैसे काम करना ये सिखाया, गायत्री साधना कैसे करनी ये सिखाया, गायत्री के लिए ब्राह्मण बनने की बात बताई और उनके खुद के जीवन से उन्होंने सिखाया। तो हमने सवेरे जो कहानी सुनी थी उनके द्वारा एक कुत्ते का जीवन बचाना, उसको कीड़े से किस तरह से वो लगा हुआ था और उसकी सेवा शुश्रूषा करना, और वहां से लेकर के उनका खुद का अध्ययन वगैरह करना, और उसके साथ साथ सिद्धांतवादी होना कि किस तरह से वो एक सिद्धांतवादी पुरुष थे। उन्हें भारतीय संस्कृति सनातन धर्म से कितना प्रेम था, सनातन संस्कृति से कितनी उनकी प्रगाढ़ता थी, ये सब हम लोगों ने जाना। कैसे वो राजाओं महाराजाओं की नौकरी करे लेकिन अपने सिद्धांतों के आधार पर। उनसे उन्होंने ड्रिंक्स वगैरह ली तो उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर ऐसा कोई वातावरण होगा तो मैं तुरंत छोड़ के चला जाऊंगा। तो ये थे महामना मदन मोहन मालवीय जी इस रूप में। साथ ही बच्चों के प्रति उनका क्या विशेष प्रेम था कि बच्चों को उन्होंने कितना पढ़ाई शिक्षा जिसको बोलते हैं, तो गुरुदेव ने हमको स्पष्ट किया कि महामना ने किस प्रकार से भावनात्मक स्तर पर बच्चों को पढ़ाया। ये बहुत बड़ी चीज है कि हम केवल अपना ना सोचे, केवल अपने बच्चे अपने परिवार का ना सोच के समाज के लिए सोचना, ये हमारा सिद्धांत हुआ करता था। अभी मेरे भाई से बात हो रही थी तो बता रहे थे कि दीदी हम लोग ऐसे हाईवे पे खड़े हो जाया करते थे और गाड़ियां निकलती थी, हम लोग बैठ के चलते थे और जो गाड़ी होती थी वो ऐसे मतलब वहां के गांव के प्रतिष्ठित थानेदार की गाड़ियां चलती थी और हम लोग जाए तो हम लोगों के सामने से कन्नी काट के निकल जाए, हमको लेके नहीं जाते थे। तो हम लोगों ने उनकी गाड़ी के कांच वाच फोड़ फाड़ दिए। तो उन्होंने कहा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, उनको बच्चों को दंड वंड देने वाली बात है। तो बच्चों ने बोला कि भाई हमको देख करके गाड़ी क्यों इधर उधर से चली जाती है, हमको लेके क्यों नहीं जाती, हमको कॉलेज जाना है, हमको पढ़ाई करना है। दरोगा जी बोले कि भाई तुम लोग पैसे नहीं देते हो इसलिए तुमको नहीं लेके जाते। तो बच्चों ने ये बोला कि हम कैसे पैसे दे सकते हैं, हम क्या कमाते हैं जो हम पैसे दें। तो दरोगा जी को ये बात पकड़ में आई कि हाँ ये बच्चे हैं, ये कमाते नहीं है। आज के दरोगा क्या बोलेंगे, अरे तुम नहीं कमाते तो क्या हो, तुम्हारे माँ बाप तो कमाते हैं। लेकिन वो भैया जो बता रहे थे वो इतनी मार्मिक बात थी कि उस समय के दरोगा ये बात समझते थे कि ये उनका कर्तव्य बनता है कि बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं तो उनको पढ़ाई करने के लिए सुविधा उन्हें देनी होगी। ये समाज का कर्तव्य बनता था। हमारे यहाँ ये जो भिक्षा दी जाती है, भिक्षा भीख नहीं है। वो जो भिखारी लोग, उसको भिखारी जरूर बोलते हैं लेकिन वो गलत है, भिखारी वर्ड भी नहीं यूज होना चाहिए। भिक्षा का मतलब होता है कि भ की इच्छा रखने वाला। और हमने आज सवेरे भ के बारे में भी जाना था, अभ्युदय के बारे में जाना, भारतीय संस्कृति के बारे में जाना, भारत माता, भ से ही हमने भागीरथी, और भ से भरत, और भ से भारत, और भ से ही भिक्षा, भ से ज्ञान, ये हमने जाना समझा था। तो यही सब बातें सवेरे जानी सीखी और कैसे उन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा के साथ साथ उनको सिद्धांत भी सिखाए, उनको दंड भी दिया, एक बच्चे को दंड भी दिया और दंड स्वयं भरा भी, और उसको आगे से सतर्क रहने की बात बोली। एक गुरु की तरह, एक माँ की तरह, एक पिता की तरह उन्होंने अपने बच्चों का ख्याल भी रखा। तो ऐसे थे महामना मदन मोहन मालवीय जिनके बारे में हमने सवेरे जाना था। आगे हम चलेंगे। अब हमारा विषय नेक्स्ट टॉपिक अब शुभांगी ले लेंगी। शुभांगी आप अगला क्रम ले लीजिएगा। अभी हमारे शीर्षक की शुरुआत है, लीडर की स्थापना। 2 वर्ष तक अभ्युदय का संपादन करने के पश्चात मालवीय जी को प्रांतीय काउंसिल का सदस्य बना लिया गया, जिससे उनको अभ्युदय का संपादन भार श्री पुरुषोत्तम दास जी टंडन के सुपुर्द कर देना पड़ा। पर इसके पश्चात भी सार्वजनिक सेवा के लिए समाचार पत्र निकालने की आवश्यकता को वे भुला न सके और काउंसिल के सदस्य बनते ही उन्होंने एक अंग्रेजी दैनिक पत्र निकालने का प्रयत्न आरंभ कर दिया। इस विचारधारा ने उनको किस प्रकार प्रभावित किया, इसका वर्णन करते हुए एक अवसर पर उन्होंने स्वयं कहा था, लीडर के स्थापित होने के पूर्व एक दैनिक समाचार पत्र की इलाहाबाद में बड़ी आवश्यकता थी। सन 1876 में स्वर्गीय पंडित अयोध्यानाथ जी ने इंडियन हेरल्ड निकाला था और उस पर बड़ा ध्यान व्यय किया था।
यह पत्र 3 वर्ष चल सका। लीडर के स्थापित होने का एक यह कारण भी था कि मैंने वकालत छोड़ने का निश्चय कर लिया था और यह विचार कर रहा था कि तमाम सार्वजनिक कामों से अलग हो जाऊं, जिससे हिंदू विश्वविद्यालय के लिए ठीक कार्य कर सकूं। उस समय मेरे मन में आया कि यदि मैं बिना एक पत्र स्थापित किए सार्वजनिक जीवन से अलग होता हूं, तब मैं अपने प्रांत के प्रति अपने धर्म को निभाता हूं। आज उसकी आवश्यकता इतनी अधिक और अनिवार्य जान पड़ी कि मैंने विचार किया कि सार्वजनिक जीवन से पृथक होने के पहले एक पत्र यहाँ अवश्य स्थापित कर जाना चाहिए। मैंने इसका जिक्र 6 मित्रों से किया और उन्होंने प्रसन्नता से उसके लिए धन दे दिया। आरंभ में इसके लिए 34,000 रुपया इकट्ठा हुआ। इतना रुपया एक दैनिक पत्र निकालने के लिए बहुत कम था, लेकिन मुझे अपने मित्रों पर विश्वास था, जिन्होंने फिर सहायता करने को कह दिया था, और यह आशा सफल भी हुई। लीडर ने निस्वार्थ भाव से देश और प्रांत की बड़ी लगन से सेवा की है। जन्म होने के 2-1.5 वर्ष के भीतर ही लीडर का मूल धन समाप्त होने पर आ गया। जब बैंक में केवल 5,000 रुपया बचा रहा तो डायरेक्टरों ने उसकी अंत्येष्टि करने का इरादा कर लिया। पर जब मालवीय जी के मुंह से ये शब्द निकले कि लीडर विल नॉट डाई, लीडर नहीं मरेगा, तो डायरेक्टरों में नई प्रेरणा और स्फूर्ति आ गई और वह फिर नए जोश के साथ चलने लगा। मालवीय जी की धर्म भावना। हिंदू विश्वविद्यालय के एक बड़े समारोह में लीडर संपादक श्री C.Y. चिंतामणि ने भाषण देते हुए पहला वाक्य यह कहा था, यदि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी कहा जा सकता है, तो हम पंडित मदन मोहन मालवीय को सच्चाई के साथ धर्मात्मा पंडित मदन मोहन मालवीय कह सकते हैं। इसमें संदेह नहीं कि श्री चिंतामणि ने मालवीय जी के संबंध में जो मनोभाव प्रकट किए थे वह दिखावटी या प्रशंसा सूचक नहीं था, पर जो कोई मालवीय जी को थोड़ा बहुत जानता है वह अवश्य इन शब्दों की सार्थकता को अनुभव करेगा। मालवीय जी शास्त्र और परंपरा के दृढ़ अनुयायी होते हुए भी धर्म के वास्तविक मर्म को समझते थे और उनका पालन करते थे। वे धर्म का लक्षण यह बतलाते थे, यत्तु आर्याः क्रियमाणं प्रशंसन्ति स धर्म, अर्थात जिसे आर्यजन कहें कि अमुक कार्य करना प्रशंसनीय है, वही धर्म है। इसकी विशेष व्याख्या करने के लिए वे प्रायः निम्नलिखित श्लोक कहा करते थे, अनुगंतुम सताम वर्त्म कृत्सनम यदि न शक्यते स्वल्प मध्यनुगंतव्यम मार्गस्थो नवसीदति, अर्थात सत्पुरुषों व सज्जनों के मार्ग का यदि किसी कारण वश पूरी तरह अनुसरण न किया जा सके तो उस मार्ग पर थोड़ा थोड़ा ही चले। यदि वह उस पर चलेगा तो उसको निराशा न होगी। सन्मार्ग की विवेचना करने के लिए वे सामवेद के एक मंत्र को प्रमाण मानते थे, जिसका अर्थ है कि दान द्वारा कृपणता पर विजय प्राप्त करो, अक्रोध को क्रोध द्वारा जीतो, श्रद्धा से अश्रद्धा का पराभव करो, सत्य से असत्य को पीछे हटाओ, यही सन्मार्ग है, यही अमृत है, यही स्वर्ग और प्रकाश की ओर गमन करना है। मालवीय जी स्वयं इस सब पर आचरण करते थे। इसका प्रमाण कानपुर के कांग्रेस अधिवेशन में मिला, जब मालवीय जी मोतीलाल जी नेहरू के किसी प्रश्न का विरोध करने उठे। मोतीलाल जी का स्वभाव बहुत तेज था और वे अपना विरोध कभी सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए मालवीय जी को खड़े होते देखकर कहने लगे, निश्चिंत होकर बैठ जाओ और पंडित जी से महाभारत और भागवत की कथा सुनो। मालवीय जी ने हंसकर उत्तर दिया, भाई मोतीलाल जी ने यदि इन ग्रंथों को ध्यान और श्रद्धा के साथ पढ़ा होता तो वह ऐसा न कहते। मालवीय जी की शांति ने मोतीलाल के क्रोध को जीत लिया। ब्राह्मणी क्या, प्रत्येक मनुष्य के लिए तप एक आवश्यक धर्म कर्तव्य है। गीता 18 से 42 में शम, दम, तप, शौच आदि 9 गुणों को सच्चे ज्ञानी का लक्षण बतलाया गया है। मालवीय जी ने तप की व्याख्या के लिए नीचे लिखा पद्य रचा था, घट घट व्यापक राम जप रे, मत कर वैर झूठ मत भाखे, मत पर धन हर मत मद चाखे, जीव मत मार जुआ मत खेले, मत पर
पिय लख यही तेरो तप रे। शुभांगी दीदी प्रणाम। दीदी आपने जो पढ़ा उसको थोड़ा सा समझाए भी कि क्या समझ में आया। दो टॉपिक आपने पढ़े, लीडरशिप और दूसरा जो। दीदी मैं ऐसे नहीं समझा पाऊंगी। तो शुभांगी दीदी ने दो टॉपिक यहाँ पे पढ़े। सबसे पहला जो उन्होंने पढ़ा लीडरशिप वाला, कि लीडरशिप उन्होंने कैसे की और कैसे उसकी स्थापना की। लीडर यानी कि उन्होंने एक पत्रिका छापी थी, एक शुरुआत की थी कि अभ्युदय का संपादन करते थे और फिर वो काउंसिल का सदस्य उनको बना दिया, प्रांतीय काउंसिल का। तो फिर उन्होंने उसकी जो सदस्य थी, अभ्युदय का कार्यभार था वो श्री पुरुषोत्तम जी को दे दिया और फिर वो आगे बढ़े काउंसिल का सदस्य की कार्यभार संभालने के लिए। और वहां पे भी उनका मन तो उसी में लगा हुआ था, तो दैनिक पत्र निकालने का उन्होंने सोचा और लीडर जो था उनकी स्थापना उन्होंने की। और उसका जो लीडर था वो स्थापित तो होने के यह एक कारण भी था कि मैंने वकालत छोड़ने का निश्चय कर लिया था और उन्होंने सोचा था कि सार्वजनिक कामों से अलग हो जाओ, इससे पहले हिंदू विश्वविद्यालय के लिए ठीक कार्य कर सकूं। तो सार्वजनिक कार्य से अलग होने से पहले उन्होंने ये काम किया था। फिर एक समय ऐसा भी आया कि लीडर को बंद करने की नौबत आ गई, क्योंकि उनको उनके मित्रों पर भरोसा था, उन विश्वास भी था, तो उन्होंने सहायता की भी, निस्वार्थ भाव से देश और प्रांत की बड़ी लगन से सेवा की भी। पर एक समय ऐसा आया कि धन की कमी की वजह से उसको बंद करना पड़ा। उसी टाइम महामान मालवीय ने बताया कि लीडर जो है वो मरेगा नहीं, वो जिंदा रहेगा। और जो डायरेक्टर थे उनको उसी से प्रेरणा मिली और फिर वो आगे चलता रहा। फिर दूसरा टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था धर्म भावना। उनकी धर्म भावना कैसी थी, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब विश्वविद्यालय के समारोह था तब जो थी सीवाई चिंतामणि, उन्होंने भाषण में बोला था कि जिस प्रकार से मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी कह सकते, इसी प्रकार पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भी धर्मात्मा पंडित मोहन मालवीय जी हम कह सकते, निसंदेह उसको कह सकते, क्योंकि उनके कार्य ही ऐसे थे। मालवीय जी थे वो शास्त्र और परंपरा के दृढ़ अनुयायी होते थे और धर्म के वास्तविक मर्म को अच्छे से समझते थे और वो पालन भी करते थे। वे धर्म का लक्षण बताते थे कि जिसे आर्यजन कहे कि अमुक कार्य करना प्रशंसनीय है वही धर्म है, यानी कि जो कार्य हम करें वो अगर प्रशंसनीय है तो वो हमारे लिए धर्म है। और विशेष व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया था कि सत्पुरुषों व सज्जनों के मार्ग का यदि किसी कारणवश पूरी तरह अनुसरण न किया जा सके तो उस मार्ग पर थोड़ा ही चले, यदि वह उस पर चलेगा तो उसको निराशा न होगी। यानी कि जो सत्पुरुष और सज्जनों ने जो मार्ग बताया उस पर पूरा अनुसरण हम न कर सके, पर थोड़ा सा भी हम चले तो वो भी अच्छा रहेगा, इससे भी हमें निराशा नहीं मिलेगी। और आगे विवेचन करते उन्होंने बताया था सामवेद के एक मंत्र को प्रमाण मानते थे और जिसका अर्थ था कि दान और कृपणता पर विजय प्राप्त करो, यानी कि दान द्वारा कृपणता को विजय करो, अक्रोध द्वारा क्रोध को जीतो और श्रद्धा से अश्रद्धा का पराभव करो, सत्य से असत्य को पीछे हटाओ, यही सन्मार्ग है। और इसी पर उन्होंने अपने पूरे जीवन को चलाया था। आगे उन्होंने बताया था कि यही स्वर्ग और प्रकाश की ओर गमन करना चाहिए, जो एक सामवेद का जो मंत्र है। फिर कांग्रेस अधिवेशन में जब गए तो वहां पे उनका मोतीलाल जी का स्वभाव मिले और उनका स्वभाव बहुत ही तेज था, वो उनका विरोध कोई करे तो उन्हें पसंद नहीं आता था। मगर महामहिम मालवीय ने इतनी उन्होंने अपनी बात इस तरह से रखी कि जो मोतीलाल नेहरू थे वो भी उनके सामने ढीले हो गए। तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि निश्चिंत होकर बैठ जाओ,
और पंडित जी से महाभारत और भागवत की कथा सुनो, तो उन्होंने बताया जो महाभारत और भागवत में लिखा था वही बताया कि भाई मोतीलाल जी ने यदि इन ग्रंथों का ध्यान और श्रद्धा के साथ पढ़ा होता तो वे ऐसा न करते। अगर हम लोगों ने सही से पढ़ा होता तो जिस प्रकार से क्रोध से उनको बिठा दिया गया ऐसा वो नहीं करते। और यहाँ पे उन्होंने तप का भी महत्व बताया कि गीता जी में लिखा हुआ है 18 से 42 श्लोक जो है उसमें सम दम ताप शौच आदि जो 9 गुण है उसको सच्चे ज्ञानी के लक्षण बताए और उसमें तप जो है वो विशेष है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। आगे हम पढ़ते हैं अस्पृश्यता निवारण में सहयोग। मालवीय जी की एक प्रसिद्ध सनातन धर्मी माने जाते थे और आचार विचार पर इतने दृढ़ थे कि विलायत यात्रा के समय अपने साथ गंगा जल और गंगा की मिट्टी ले गए थे और विदेश में निरंतर उन्हीं का प्रयोग किया, पर धर्म के बहाने वे किसी अन्यायपूर्ण प्रथा का समर्थन करने को तैयार नहीं थे। जब महात्मा गांधी ने अछूतोद्धार का आंदोलन उठाया तो मालवीय जी ने भी उसमें सहयोग दिया और शूद्रों को मंत्र दीक्षा देने का निश्चय किया, पर वे किसी धार्मिक कार्य में स्वेच्छाचारिता के व्यवहार को पूरा मानते थे। इसलिए इसको कार्य पे परिणत करने से पहले उन्होंने सनातन धर्म के अनेक प्रसिद्ध पंडितों का एक बृहद सम्मेलन प्रयाग में किया। तो यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं कि वो सनातन धर्मी थे और जानते थे, आचार विचार पर इतने दृढ़ थे। विलायत यात्रा करने जब गए तो वो गंगा जल और गंगा जी की मिट्टी लेके गए और अपने ही धर्म को वो फॉलो करते रहे और किसी भी बहाने अन्यायपूर्ण समर्थन वो सहन धर्म के बहाने किसी भी अन्याय को वो सहन नहीं करते थे। फिर गांधी जी ने जो अछूतों का उद्धार करने का आंदोलन उठाया तो उसमें उन्होंने भी सहयोग किया, शूद्रों को मंत्र दीक्षा देने का निश्चय किया, पर वो चाहते थे कि धार्मिक कार्य में स्वेच्छाचारिता यानी कि जो मुझे अच्छा लगे वो सही और मैं उसको करने लगूं, ऐसी स्वेच्छाचारिता उन्हें पसंद नहीं थी। उन्होंने फिर सबको बुलाया पंडितों को और एक सम्मेलन प्रयाग में किया। आगे बढ़ते में और उसके सामने मनु तथा अन्य ऋषियों के वचनों का प्रमाण देते हुए एक प्रस्ताव रखा। इसमें पुराने विचार के पंडितों में हलचल मच गई और एक पंडित ने उठकर यहाँ तक कह दिया कि मालवीय जी अपने को मनु आदि के अधिक समझते हैं, उनके कहने से शूद्रों को मंत्र दीक्षा नहीं दी जा सकती। पर इससे मालवीय जी तनिक भी विचलित न हुए और उन्होंने 1 घंटे तक संस्कृत में भाषण करते हुए अंत में कहा, मैं आप जैसे विद्वानों के चरणों में मनु आदि ऋषियों के वचनों की समीक्षा जैसी मेरी तुच्छ बुद्धि में आई प्रस्तुत की है। निर्णय तो आप लोगों के हाथ में है, जैसा आप निर्णय करेंगे उसका मैं पालन करूंगा। उनकी मधुर तथा विनम्र वाणी तथा युक्ति युक्त समीक्षा का इतना प्रभाव पड़ा कि सब पंडितों ने एक मत से प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया और प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गया। तो स्वेच्छाचार नहीं अपनाए उन्होंने, धर्म में भी धर्म कार्य करने भी स्वेच्छाचार नहीं अपनाया। सब पंडितों को इकट्ठा किया, वहां पे विरोध भी हुआ कि नहीं आप तो मनुष्य से भी अधिक आपको समझने लगे। तब उन्होंने पूरे सूत्र 1 घंटे तक संस्कृत में सारी बातें बताई और फिर लास्ट में था कि अगर आपको ये सही लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आप जैसा बोलोगे वैसा करूंगा। और उनकी वाणी की मधुरता और विनम्रता को देखते हुए सारे उनके साथ सम्मत हो गए और जो प्रस्ताव था वो अच्छे से पास किए गए। इसके पश्चात उन्होंने स्वयं काशी में गंगा तट पर बैठकर चारों वर्णों के लोगों यहाँ तक कि चंडालों को भी ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों की दीक्षा देनी आरंभ कर दी। इससे कुछ वर्ष बाद जब वे नासिक गए तो वहां गोदावरी के तट पर बहुत से हरिजनों को दीक्षा दी। प्रयाग तथा कलकत्ता में भी कई बार ऐसे ही दीक्षा समारोह हुए। कहीं कहीं धर्म के नाम पर अंधश्रद्धा में ग्रस्त लोगों ने विरोध करके हुल्लड़ मचाए, कहीं पत्थर ढीला भी फेंके गए, पर मालवीय जी अपना काम करते रहे और मीठी वाणी में विरोधियों को शांत करती रही। यही सच्चे धार्मिक जनों का लक्षण है। तो यहाँ पे मालवीय जी के बारे में हम लोग ने पढ़ा कि उनका धर्म जीवन कैसा था। तो वो धर्म को अच्छे से समझते थे और उसी पर डटे रहते थे, उसमें भी स्वेच्छाचार नहीं करते थे। वो जो समझते थे वो सही है, वो सबकी सम्मति के साथ फिर वो कार्य को आगे बढ़ाते। जैसे मंत्र दीक्षा देने की बात आई तो उन्होंने पहले सब पंडित जो थे उनका अनुमोदन और उनकी मर्जी से ही अनुमोदन और प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया और फिर उन्होंने अलग अलग घाट, गंगा घाट पर, फिर आगे जहाँ पे भी वो गए, गोदावरी तट पर,
कहीं कहीं जहाँ भी गए वहां पे उन्होंने चारों वर्णों के लोगों को उन्होंने मंत्र दीक्षा दी। कहीं कहीं विरोध भी हुए, मगर जितने भी विरोधी थे उनको भी मीठी वाणी से उन्होंने शांत कर दिया। आगे हम पढ़ते नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, महानता तथा सर्वप्रियता। उनकी ऐसी महानता को देखकर ही एक बहुत बड़े सरकारी अधिकारी श्री BN मेहता ने, जो संस्कृत और पाश्चात्य साहित्य दोनों के प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने कहा था वे धोंदों और केकड़ों के समूह के बीच में दृढ़ चट्टान की भांति खड़े, यानी कि मालवीय जी जो है वो धोंद और केकड़े जो होते हैं उनके बीच में भी चट्टान की भांति खड़े हैं। उनका सुंदर सांचे में ढला सा शरीर, जिसका प्रत्येक अवयव बाह्य आंतरिक सामंजस्य से दमक रहा है, उनकी निरंतर तप की साधना, उनके उद्देश्य की महानता को समझकर कौन ऐसा है जो 20वीं शताब्दी में संकर में समाविष्ट अति ब्राह्मण को तुरंत न पहचान लेगा। तो जो वहाँ के जो बात जिन्होंने ये बात बताई पंडित जी मालवीय जी के बारे में, तो उन्होंने बताया कि ये जो उनके अंदर के जो गुण है वो 20वीं शताब्दी के संकर में समाविष्ट अति ब्राह्मण के जो है लक्षण है, वो सारे जो गुण है वो उनके अंदर है और तुरंत ही उनको पहचान लेंगे। कैलाश पर्वत के शिखर की भांति वे उज्जवल वस्त्रों में आच्छादित होकर ऊंची मूर्ति के समान खड़े हैं। वे सृष्टि के आरंभ में होने वाले उस कमल की तरह है जिसे कोई चीज दूषित ना कर सकती। तो यहाँ पे मालवीय जी के बारे में वो जो बात बताई जा रही है कि वो किस प्रकार की उनकी पहचान थी। तो शंकर की भांति थे, अति ब्राह्मण, 20वीं शताब्दी के वो अति ब्राह्मण थे, उनको तुरंत ही पहचान ले। जैसे कैलाश पर्वत के शिखर की भांति वो उज्जवल वस्त्र उनके थे, ना उन पे कोई किसी प्रकार का दाग था, वो ऐसे ही थी। आच्छादित होकर ऊंची मूर्ति के समान खड़े थे। वे सृष्टि के आरंभ में होने वाले कमल की तरह दूषित भी नहीं थे। उनका चरित्र ही इतना निर्मल था। महात्मा गांधी जी मालवीय जी के महान गुणों के कारण उनका बड़ा सम्मान करते थे। सन 1931 में विलायत यात्रा के अवसर पर उन्होंने कहा था, तो गांधी जी जो थे वो भी मालवीय जी के उनके महान गुणों के कारण उनको भी वो सम्मानित करते थे। गांधी जी भी उनको सम्मानित करते थे और कहते थे, मैं तो मालवीय जी महाराज का पुजारी हूँ। पुजारी स्तुति के ठीक वचन कैसे लिख सकता है? जो कुछ लिखेगा उसे अपूर्ण सा प्रतीत होगा। मालवीय जी के दर्शन मैंने 1960 के वर्ष में चित्र द्वारा किए थे, वही छवि मैं आज भी देख रहा हूँ। जैसे उनकी वेशभूषा में वैसे उनके विचारों में पूर्ण ऐक्य चला आया है। इस ऐक्य में मैंने माधुर्य और शक्ति को पाया है। आज मालवीय जी के साथ देशभक्ति में कौन मुकाबला कर सकेंगे? यौवन काल से लेकर आज तक उनकी देशभक्ति का प्रवाह अविच्छिन्न चलता आया है। तो गांधी जी भी उनको बता रहे कि कोई पुजारी जो होगा वो भगवान की ठीक से स्तुति नहीं कर पाएगा, लिख नहीं पाएगा। वैसे ही अगर कोई लिखेगा तो वो अपूर्ण सा ही प्रतीत होगा। तो जिस प्रकार से 1960 में उनका चित्र महात्मा गांधी ने देखा था, वैसी ही छवि अभी भी उनकी है और ऐसे ही वो दिख रहे। उनके अंदर वो ही ऐक्यता है, वो ही माधुर्य है, वो ही शक्ति पाई जा रही है। आगे कहते हैं, मालवीय जी धर्म भक्त, देशभक्त और समाज भक्त होने के साथ ही सुधारक भी थे, पर उनके सुधार कार्य में अन्य लोगों से कुछ अंतर था। यहाँ पे गांधी जी स्पष्ट कहते हैं कि वो देशभक्त थे, धर्म भक्त थे, समाज भक्त थे, जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। और जाना कि वो सुधारक भी थे, मगर उनके सुधार कार्य थे वो अन्य लोगों से कुछ अंतर रखते थे। जैसे कि धर्म दीक्षा की बात हम लोगों ने पढ़ी, तो कोई भी होता तो बोलता कि नहीं मैं सही हूँ तो मैं जो बोलूंगा वही करेंगे। नहीं, उन्होंने सबका समर्थन लिया, सबको समझाया, फिर वो कार्य किया। किसी भी प्रकार में उन्होंने वहां पे कार्य करने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई उनको। आगे कहते हैं, अन्य सुधारक जहाँ समाज से विद्रोह संघर्ष करने लग जाते, वह मालवीय जी समाज से मिलकर चलने के ही पक्षपाती थे। वे सुधार अवश्य करते थे, जैसा उनके हरिजनों के मंत्र दीक्षा देने के कार्य से प्रकट होता है, पर उन्होंने उस कार्य को लोगों को समझा बुझा कर और राजी करके ही किया। उनका मत था कि समाज से विद्रोह करके अथवा उससे पृथक होकर अपने नए रास्ते पर चलने से कोई ठोस कार्य नहीं कर सकते। उस अवस्था में समाज हमारी बात की तरफ ध्यान नहीं देगा, वरन उल्टा उसका विरोध करेगा।
जिससे सुधार का उद्देश्य कुछ भी पूरा न हो सकेगा। यही बात उन्होंने अपने भतीजे श्री कृष्णकांत मालवीय जी को लिखी थी, जब उन्होंने विधवाओं की समस्या पर एक लेख अभ्युदय में लिखा। तो यहाँ पे गुरुदेव स्पष्ट करते हैं, जैसे हम भी गुरुदेव का कार्य करने चाहते हैं तो जबरदस्ती से अगर हम किसी को बात बताने जाएंगे तो नहीं बनेगी बात हमारी। तो जैसे यहाँ पे मालवीय जी का उदाहरण से प्राप्त उनके व्यक्तित्व को पढ़ने जानने से समझ में आता है कि सबको साथ लेके सबकी बात सुने और फिर ऐसे निष्कर्ष कर आए कि किस प्रकार से इस बात को उनके सामने रखे ताकि वो मान सके कि ना यही बात सही है। तो ये बात हमने विधवाओं की समस्या का उल्लेख जब अभ्युदय में लिखा था, उसकी कई बातें मालवीय जी को अपने सिद्धांत पे विपरीत जो अभ्युदय में लिखा था विधवाओं के उद्धार के लिए, तो उन्होंने कुछ उनसे विपरीत लिखा। उनके जो नियम थे, उनके जो अनुशासन थे, उनसे वो विरुद्ध लिखा पड़ी और उन्हें कृष्णदास के एक पत्र द्वारा उसकी भर्त्सना करते हुए लिखा। तो उनके जो भतीजे थे, उन्होंने जब अभ्युदय में कोई लेख लिखा था तो उनको नियम के विरुद्ध लगा। तो उन्होंने फिर उनको बताया कि तुम समाज का हित करना चाहते हो, समाज की सेवा करना चाहते हो, किंतु समाज कभी तुम्हारी सेवा स्वीकार न करेगा, तुमको सेवा का अवसर ही न देगा यदि तुम मर्म की बातों में समाज की मर्यादा का पालन न करोगे और समाज को मर्मवेदी प्रवचन प्रकट रूप में कहकर दूषित और लज्जित करोगे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी से स्पष्ट उनकी बातों से पता चलता है कि अगर समाज कार्य करना है, हमें समाज के अंदर रहे तो समाज में रहकर ही उसका विरोध ना करना, वरन उसका जो भी अनुशासन नियम है उसे पालन करते हुए फिर हमें समाज का कार्य करना है। अगर विरोध करेंगे तो कोई हमारी बात सुनेंगे नहीं, मर्यादा का पालन न करोगे और समाज के मर्मवेदी प्रवचन प्रकट करोगे तो खुद ही दुखी और लज्जित करोगे। सत्कार्य का उत्साह प्रशंसनीय है, किंतु तभी जबकि वह मात्रा और मर्यादा के भीतर रहे। यदि उत्साह की बाढ़ में विवेक और विचार को वो बह जाने दोगे तो समाज का कुछ भी उपकार न कर सके। यानी कि जो भी कार्य करना है, हमको उत्साह तो है मगर हमारा उत्साह इतना नहीं बढ़ना चाहिए कि मर्यादाओं का उल्लंघन करे, विवेक भी ना रखे और विवेक और विचार को बह जाने दोगे तो फिर समाज का कुछ नहीं कर पाओगे। यही कारण था कि मालवीय जी ने सुधार के कामों में कभी जल्दबाजी नहीं की और जो कुछ किया वह समाज को समझा बुझाकर और साथ लेकर ही किया। उनका कहना था कि जब हम समाज का सुधार चाहते हैं, उसके कल्याण के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो उसके साथ रहकर ही वैसा ही किया जा सकता है। समाज से लड़कर उसकी निंदा बुराई करके तो और भी बिगाड़ होगा। सुधार की आशा कैसे की जा सकती है? उन्होंने अछूतों के साथ होने वाले अन्याय को बहुत पहले अनुभव कर लिया था। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि समाज में रहकर ही हम काम कर सकते। समाज का अगर विरोध किया, उसकी निंदा की, उसकी बुराई की तो फिर और काम बिगड़ेगा, सुधार की आशा तो कर ही नहीं सकते। आगे कहते हैं कि उनका अनुभव हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। वर्तमान समय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी अपने कर्मों और धर्म से गिर गए और सभी किसी न किसी प्रकार से दास बने हुए थे। दास वृत्ति शूद्रों का लक्षण है, इसलिए हम लोग सब एक प्रकार से शूद्र हो गए। ऐसी व्यवस्था में वर्णाश्रम धर्म कहाँ रहा? सामाजिक दृष्टि से देखने और विचार करने से यही जान पड़ता है कि वर्णाश्रम धर्म समाज और देश की स्थिति को स्थिर रखने और उसको समृद्ध बनाने का एक नियम है। पश्चात देशों में जिस डिवीजन ऑफ लेबर अर्थात कर्म विभाजन कहते, उसी को ऋषियों ने वर्णाश्रम धर्म के नाम से कहा था और इस प्रकार का कार्य विभाजन का क्रम सभी देशों में प्रचलित है तथा वास्तव में इसके बिना देश का काम चल ही नहीं सकता। बहुत अच्छी बात यहाँ पे बताते हैं कि उनका अनुभव है कि जो वर्तमान समय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो है चार वर्ण, वो अपने कर्म से भी गिर गए और धर्म से गिर गए। किसी भी प्रकार से किसी चीज का वो दास है। तो दास वृत्ति जो है वो तो क्षुद्रों के लक्षण है, तो सभी शूद्र हो गई। ऐसी व्यवस्था में वर्णाश्रम धर्म कहाँ रहता है? जब सभी क्षुद्र का जो धर्म है, दास वृत्ति, उसमें फंसे हुए तो यहाँ पे बताया। और यहाँ पे बताया गया एक बात और बताई कि पाश्चात्य देश में जिस प्रकार से डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि कर्म के आधार पर विभाजन किया जाता था, तो उसकी बात यहाँ पे बताई जा रही। दीदी कुछ मैसेज करे तो मैं देख लूँ।
यहाँ पे दीदी मैं पढ़ रही हूँ पीडीएफ में जो है वो पेज नंबर 18 कंप्लीट किया, 19 पर जा रही हूँ और बुक का जो पेज नंबर है 17 नंबर। अब 18 पेज में पढ़ूंगी बुक का, और पीडीएफ से अगर देख रहे तो पेज नंबर 19 रहेगा। आगे कहते हैं, जिस व्यक्ति के प्राचीन धार्मिक परंपरा के विषय में ऐसी बुद्धि और तर्क संगत विचार हो, उसे किसी भी वर्ग या श्रेणी की अपेक्षा करने वाला अथवा धुना करने वाला कैसे कहा जा सकता है। तो उनके जो विचार हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से वर्ण के आधार पर नहीं पर कर्म के आधार पर विभाजित किया था पाश्चात्य देश में, उसी प्रकार होना चाहिए कि वर्ण से अगर देखा है तो जो सभी दास वृत्तियों से ग्रसित थे, दास में वृत्ति से ग्रसित थे, तो सभी शूद्र हुए। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है। तो ऐसे विचारधारा जिनकी है उनको किस प्रकार से हम घृणा कर सकते हैं। यह हो सकता है कि अनेक गर्म विचारों के अथवा उतावले स्वभाव के व्यक्ति उनकी कार्य प्रणाली को पसंद न करे अथवा उसे प्रभावशाली न माने, पर स्थायी और ठोस कार्य के इच्छुक उसके महत्व को अवश्य स्वीकार करेंगे। मालवीय जी स्वभाव से ही यथासंभव समझौते से कार्य और सिद्ध करने की नीति में विश्वास रखते थे, और इसका परिणाम यह हुआ कि सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में ही नहीं, राजनैतिक क्षेत्र में भी उन्हें बड़ी बड़ी कठिन समस्या को सुलझा दिया। मतभेद रहने पर भी प्रत्येक दल और सिद्धांत के छोटे बड़े नेता उनका सम्मान करते थे, उनसे प्रेम करते। यद्यपि लाला लाजपत राय और मालवीय जी के राजनीतिक विचारों में पर्याप्त अंतर और मतभेद था, परंतु उन्होंने मुक्त कंठ से कहा था। तो उनका जो स्वभाव था कि मालवीय जी का स्वभाव क्या था, यथासंभव समझौते से कार्य को सिद्ध करने की उनकी नीति थी। तो और उस पर वो विश्वास भी रखते थे, और परिणाम भी ऐसा हो कि उनके विरोध करने वाले थे वो भी उनको स्वीकार करते थे, उनका मान सम्मान रखते थे, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे राजकीय क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो। तो लाला लाजपत राय जी थे, उनके जो विचारधारा थी मालवीय जी थी थोड़ी विपरीत, या तो थोड़ा सा उनका अंतर था, उनके बीच में मतभेद भी थे। फिर भी लाला लाजपत राय जी थे, वो मालवीय जी के बारे में बहुत अच्छे से मुक्त कंठ से उनकी बातों को बताते थे कि ऑल द इंडिया लीडर्स आई लव मालवीय जी द मोस्ट, दो आई रिस्पेक्ट गांधी जी द बेस्ट। यानी कि समस्त भारतीय नेताओं में मालवीय जी को सबसे अधिक प्रेम करता हूँ, यद्यपि सबसे अधिक सम्मान मेरी दृष्टि में गांधी जी का है। इस बंटवारे का लाला जी ने सम्मान का समुचित विभाजन माना था। तो यहाँ पे गुरुदेव स्पष्ट करते हैं कि उनके स्वभाव के कारण ही चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, हर जगह पर उनको मान सम्मान प्राप्त होता था। उनकी बातों पर भी लोग सहमत होते थे, विचार भी करते थे, और उनको मान सम्मान भी मिलता था। आगे कोई परिजन तैयार है पढ़ने के क्रम में तो क्वेश्चन को टच कर लीजिए। मधु दीदी एक टॉपिक है, मैं ले लूं अगर कोई नहीं है तो। जी दीदी मैं पढ़ सकती हूँ, मैं ले लूं? हाँ तो दीदी आप पढ़ लीजिए। दीदी लोगों ने टच किया है, सुनीता तिवारी दीदी और जी जय गुरुदेव। मैं निकाल रही हूँ अपना, एक मिनट। मैं निकला नहीं है, मैं एक मिनट देख रही हूँ। पेज नंबर आपने दिया क्या? हाँ दीदी आप निकालिए, पेज नंबर पीडीएफ का 20-19 है। दीदी मैं पढ़ रही हूँ दीदी। मालवीय जी भिक्षुक के रूप में। अभी हम लोगों ने मालवीय जी के जीवन को जाना कि किस तरह वो अपने सूझबूझ के साथ समाज को लेकर चलते थे, और उसमें अपने सूझबूझ के साथ पूरे समाज में परिवर्तन भी करते थे। उनका कोई विरोध भी नहीं होता था। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जो भी कठिन समस्याएं होती थी वो कितनी सरलता से सुलझा देते थे। आगे हम जानेंगे मालवीय जी भिक्षुक के रूप में। मालवीय जी को अनेक विद्वानों ने भिक्षुक सम्राट की पदवी दी थी।
निस्संदेह अधिकांश लोगों को एक छोटी सी संस्था या सार्वजनिक समारोह के लिए 1500 रुपया चंदा इकट्ठा करने से में ही पहाड़ को उठाने जैसा भार प्रतीत होता है। यद्यपि वे जानते हैं कि यह कार्य हम लोग कल्याण के लिए कर रहे हैं और हमारा इसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, तो भी किसी के सामने हाथ पसारना उन्हें संकोचजनक ही जान पड़ता है। यह मालवीय जी का ही साहस था जो उन्होंने अकेले ही हिंदू विश्वविद्यालय जैसी विशाल संस्था को खोलने का संकल्प कर लिया और उसके लिए कई करोड़ रुपया इकट्ठा कर दिखाया। तो यहाँ मालवीय जी भिक्षुक के रूप में, यानी मालवीय जी जो थे उनको बहुत सारे विद्वानों ने भिक्षुक सम्राट की संज्ञा दी, क्योंकि अधिकांश लोग जो सामान्य लोग होते हैं वो जो चंदा इकट्ठा करना हो 500, 1000, 200, तो उनको बहुत कठिन प्रतीत होता है। लेकिन मालवीय जी जानते थे कि ये लोक कल्याण के लिए कार्य है और इसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है, तो इसलिए उन्हें किसी के सामने हाथ पसारने में कोई संकोच नहीं होता था और वो अकेले ही हिंदू विश्वविद्यालय जैसी संस्था को खड़ा करने के लिए उस समय करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लिए, जो कि बहुत बड़ी बात थी। आज के डेट में भी करोड़ों रुपया का बहुत महत्व है, उस समय तो बहुत ही ज्यादा थी। तो इसका जिक्र करते हुए सेंट जोन्स कॉलेज आगरा के रसायन विभाग के प्राध्यापक ने प्रिंस ऑफ बैगर्स, भिक्षुओं के राजा शीर्षक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था, बहुत लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि पिछले 20 वर्ष में भारत ने संसार को 2 सर्वोच्च भिक्षुक दिए हैं, जिनके सामने अन्य सब बौने ही जान पड़ते हैं, जैसे हिमालय के सामने अन्य सब पर्वत नगण्य जान पड़ते हैं। निसंदेह उन 2 में से एक तो महात्मा गांधी हैं। हमारे ध्यान में उनके सिवा केवल एक ही व्यक्ति और है जिसे उनकी बगल में बिठाया जा सकता है, और वे हैं पंडित मालवीय जी। प्रत्येक कला के आचार्य की भांति उनका अपना एक अलग ढंग और एक निराली पद्धति थी। वे छोटे आदमियों को परेशान नहीं करते थे, वरन यह ध्यान रखते थे कि शिष्ट और अधिक परेशान नहीं करते थे, वरन यह ध्यान रखते थे कि राजा महाराजा, जगत सेठ और करोड़पति उनकी तरफ आकर्षित हो। तो उनके इस प्रवृत्ति को सेंट जॉन्स आगरा के जो प्राध्यापक थे उन्होंने इनको प्रिंस ऑफ बैगर्स, भिक्षुओं के राजा, भिक्षुओं के राजा नाम से एक लेख लिखा, जिसमें इन्होंने बताया कि भारत में जो है 2 सर्वोच्च भिक्षुक हैं, भिखारी हैं। एक तो है महात्मा गांधी और दूसरा जो है पंडित मदन मोहन मालवीय। और ये निसंदेह ये दोनों जो है हिमालय के सामने जिस तरह अन्य पर्वत छोटे हैं, उसी तरह इनके सामने और लोग बहुत ही बौने हो जाते हैं। प्रत्येक कला के आचार्य की भांति उनका अपना एक अलग ढंग और निराली पद्धति थी, यानी पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जिस तरह अलग अलग कला के लोग आचार्य होते हैं, मतलब पारंगत जो लोग होते हैं, उनकी अलग एक पद्धति होती है, उसी तरह पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी एक अलग तरीके थे लोगों से काम निकालने का और समाज को लेके समाज के जो कुरीतियां थी उनको दूर करने का। वे छोटे आदमियों को परेशान नहीं करते थे, बल्कि ये ध्यान रखते थे कि जो करोड़ों लोग जो हैं, करोड़पति हैं, जो महाराजा जगत सेठ ये लोग हैं, वे उनकी तरफ आकर्षित हो। यह निश्चित ही उनका ढंग और कार्य प्रणाली अर्धनग्न फकीर से भिन्न होगी। उत्तर प्रदेश के भिक्षुक के लिए यह स्वाभाविक था कि वह भिक्षा मांगने में अधिक शिष्ट और अधिक परिमार्जित ही नहीं, अधिक शानदार भी हो। उनका यह ढंग उनके नितांत निर्मल श्वेत वस्त्र, भव्य शरीर और मीठी मनोहारिणी वाणी से बड़ी खूबी के साथ संतुलित जान पड़ता था। इसमें कोई संदेह नहीं कि मालवीय जी के चंदा मांगने पर
यह प्राचीन दोहा पूरी तरह लागू होता था कि जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है, अभी मधु दीदी ने पढ़ा, इसके आगे मैं पढ़ रही हूँ। उत्तर प्रदेश के भिक्षुक के लिए यह स्वाभाविक था कि वे भिक्षा मांगने में अधिक शिष्ट और अधिक परिमार्जित ही नहीं, अधिक शानदार भी हो। उनका ये ढंग उनके नितांत निर्मल श्वेत वस्त्र, भव्य शरीर और मीठी मनोहारिणी वाणी से बड़ी खूबी के साथ संतुलित जान पड़ता था। इसमें कोई संदेह नहीं कि मालवीय जी के चंदा मांगने पर यह प्राचीन दोहा पूरी तरह लागू होता था। मर जाऊं मांगू नहीं अपने हित के काज, पर कारज हित मांगी वो मोहि ना आवे लाज। यानी स्वार्थवश में नहीं मांगूंगा, लेकिन इस समाज की उन्नति के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए भी मुझे मांगना पड़ेगा, दूसरों के हित के लिए मुझे मांगना पड़ेगा, परमार्थ के लिए मुझे मांगना पड़ेगा, तो मुझे मांगने में कोई भी शर्म नहीं है। उनके श्वेत वस्त्र और भव्य शरीर और मीठी मनोहारी वाणी जो थी उनकी बहुत ही मधुर और मीठी थी। ये खूबियां उनके अंदर बहुत ही संतुलित रूप से हमें दिखाई देती है। गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं, मालवीय जी विश्वविद्यालय के निमित्त धन इकट्ठा करने में कहाँ तक आत्मत्याग कर सकते थे, इसका एक उदाहरण तब देखने में आया जब उन्होंने राजा बलदेव दास बिरला से एक बड़ी रकम प्राप्त की थी। बात यह हुई कि मालवीय जी ने सुना कि राजा बलदेव दास दान करना चाहते हैं, पर शर्त यह है कि कोई ब्राह्मण उसे गंगा जी में बैठकर ग्रहण करे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मालवीय जी विश्वविद्यालय जो बना रहे थे उसके लिए उन्होंने धन इकट्ठा करने के लिए जो कार्य किया, उसका एक उदाहरण यहाँ पर बताया जा रहा है कि राजा बलदेव दास जी बिरला जो थे वो उन्होंने मालवीय जी ने बहुत बड़ी रकम मांगी, तो उनसे कहा गया कि मैं उनको दान दूंगा जो नाव में बैठकर गंगा जी में बैठकर मुझसे दान ले। मालवीय जी इसके लिए तुरंत तैयार हो गए। यद्यपि इष्ट मित्रों और काशी के पंडितों ने भी इसका विरोध किया, पर मालवीय जी ने अपना विचार न बदला। जब राजा बलदेव दास जी को मालूम हुआ कि मालवीय जी ऐसा सात्विक ब्राह्मण उनका दान लेने को तैयार है, तो उनको आश्चर्य और प्रसन्नता दोनों हुए। उन्होंने दान की रकम भी काफी बढ़ा दी और गंगा जी के भीतर खड़े होकर दान की रकम का चेक और कुशा हाथ में लेकर मालवीय जी को दान दे दिया। मालवीय जी ने भी उस 1 लाख से अधिक की रकम को कुछ रुपया अपनी तरफ से मिलाकर विद्यालय को दान कर दिया। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मालवीय जी ने गंगा में, उनको शर्त रखी गई थी गंगा में खड़े होकर मैं दान दूंगा, बिरला जी ने रखी थी, तो उसका उन्होंने पालन किया और उनको 1 लाख का चेक उन्होंने दिया और कुछ रुपए मिलाकर उन्होंने विद्यालय के लिए दान कर दिए। विश्वविद्यालय के चंदे के लिए मालवीय जी ने कहीं भी जाने और किसी से भी मांगने में संकोच नहीं किया। यद्यपि अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुकाबले में हिंदू यूनिवर्सिटी स्थापित होने की बात अनेक लोगों को बहुत अपील करती थी, पर वह जमाना ऐसा था कि लोग सार्वजनिक कार्यों के महत्व को बहुत कम अनुभव करते थे और ऐसे कामों में प्रायः तभी भाग लेते थे जब सरकार को उसके अनुकूल समझ लेते थे। ऐसे लोगों में इलाहाबाद के ही एक रईस सामल दास जी कक्कड़ थे। वे अंग्रेजी सरकार के बड़े भक्त थे और उच्च सरकारी अधिकारियों के संपर्क में रहते थे। उस समय अधिकांश लोग स्कूल, कॉलेजों आदि की स्थापना और व्यवस्था सरकार का कार्य और अधिकार समझते थे। ऐसे लोग जहां तक हो सकता था सार्वजनिक कार्यों से दूर ही रहते थे, क्योंकि उनको संदेह रहता था कि शायद इस तरह का कोई काम सरकारी अधिकारियों को ना पसंद हो। पर मालवीय जी मोहल्ले का पुराना परिचय होने के आधार पर उनके पास भी पहुंच गए और उनसे चंदा ले आए। इस घटना का जिक्र करते हुए एक बार सावंत दास जी ने बताया, यहाँ पर बताया जा रहा है कि अधिकतर लोग उन्हीं लोगों को चंदा दिया करते थे जिनको सरकार से जिनको उम्मीद होती थी, लेकिन यहाँ पर अपने व्यवहार के कारण उन्होंने अपने मोहल्ले से भी चंदा मांगा और वहां से चंदा इकट्ठा कराए। तो इसका एक उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है सामल दास जी का। एक दिन जब मैं दफ्तर के काम से जा रहा था, मालवीय जी मेरे पास चंदा लेने आए और मैं उनकी मनमोहनी वाणी में
से इतना बेबस हो गया कि बिना तारीख भी सोचे समझे उन्हें तुरंत चेक दे दिया। बाद में मैं अक्सर सोचता था कि मुझे उस पर विचार करने के लिए कुछ समय लेना चाहिए था और इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, परंतु पंडित जी के मांगने में कुछ ऐसी जादू की शक्ति थी जो रोकी नहीं जा सकती थी। उनके विषय में किसी उर्दू शायर ने का ये कथन बिल्कुल सच था। असर लुभाने का प्यारे तेरे बयान में है, किसी की आंख में जादू तेरी जवान में है। यानी उनकी इतनी मधुर वाणी थी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सावलदास जी जिन्होंने चेक दे दिया उनके कहने पर, वो कह रहे हैं कि मैं जरा सोच भी नहीं पाया और मैंने उनको चेक दे दिया। तो यहाँ पर एक उर्दू का शायर ने जो शायरी की है वो उनके व्यक्तित्व पर पूरी असर डालती है कि असर लुभाने का प्यारे तेरे बयान में है। यानी लुभाने का असर आपकी वाणी में है और आपकी वाणी का जादू ऐसा है कि वो आगे कुछ सोच भी नहीं पाए और उन्होंने अपना एक चेक पैसा दे दिया विश्वविद्यालय के लिए। मालवीय जी का यह जादू वास्तव में उनकी निस्वार्थ भावना ही थी। जो व्यक्ति अपनी अच्छी आमदनी और आराम के धंधे को छोड़कर सार्वजनिक कार्यों के लिए जगह जगह दौड़ता फिरे और तरह तरह की असुविधाएं सहन करे, उस पर कोई जल्दी स्वार्थपरता या चालाकी का संदेह नहीं कर सकता था। जब लोग ये देखते थे कि मालवीय जी में इतनी योग्यता है कि वकालत द्वारा 10-5 हजार रुपया महावारी पैदा करके ठाठ के साथ जीवन यापन कर सकते हैं अथवा सरकार में कोई बड़ी पदवी पाकर यश और नामवरी का आनंद भी उठा सकते हैं, पर फिर भी वे उसका सबका त्याग करके तरह तरह की झंझट और कठिनाइयों से भरे मार्ग को अपना रहे, ये निश्चय ही उन पर बड़ा प्रभाव पड़ता था। उनकी वाणी में जो ईश्वर प्रदत्त मधुरता और मोहित कर लेने वाली शक्ति थी, वह इस प्रभाव से मिलकर श्रोता पर ऐसी अलौकिक प्रभाव डालती थी जिससे सामान्य व्यक्ति ही नहीं बड़े बड़े विद्वान और मनीषी उनके अनुयायी बन जाते थे। मंजुलता दीदी को शायद फोन आ गया लगता है, तो आगे बढ़ते हम लोग। थोड़ा सा ही बाकी है ये टॉपिक कि जब लोग यह देखते थे कि मालवीय जी में इतनी योग्यता है कि वकालत द्वारा 10-5 हजार रुपया महावारी पैदा करके ठाठ के साथ जीवन यापन कर सकते अथवा सरकार में कोई बड़ी पदवी। मंजू दीदी आप पढ़िए, आपकी आवाज आ रही है बराबर। दीदी का कुछ इशू हो गया है, आप अनम्यूट करिए। बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा था। दीदी मंजुलता दीदी आप पढ़िए, उसको अनम्यूट कैसे करें? वो खुद से अनम्यूट करे दीदी। मंजुलता दीदी आप खुद से अनम्यूट करिए। चलो ठीक हाँ, है, तृप्ति दीदी को आवाज आ रही थी? आ रही है आवाज आ रही थी। हाँ, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा बताया जा रहा है कि मालवीय जी की वाणी में इतना जादू था और उनके व्यक्तित्व में इतना जादू था, और जब वो सारे मतलब वकालत में वो इतना कमा सकते थे, लेकिन जब वो परमार्थ के लिए विश्वविद्यालय के लिए चंदा मांगने जा रहे थे तो लोगों को सोचने पर विवश होना पड़ा और वो उसके लिए चंदा देने के लिए तैयार हो जाते थे, जिससे सामान्य व्यक्ति ही नहीं बड़े बड़े विद्वान और मनीषी भी उनके अनुयायी बन जाते थे। उनकी इस विशेषता को लक्ष्य करके ही राष्ट्रपति श्री मैथिली शरण ने गाया था, भारत को अभिमान तुम्हारा, तुम भारत के अभिमानी, पूज्य पुरोहित थे हम सबके, रहे सदैव समाधानी, तुम्हें कुशल याचक कहते हैं किंतु कौन तुम सादानी, अक्षय शिक्षा सत्र तुम्हारा, हे ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञानी, स्वयं मदन मोहन की तुम में तन्मयता है समा गई, कल्याणी वाणी जन जन के हित में धुनी रमा गई। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनके व्यक्तित्व का यहाँ पर बखान किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि तुम पर तो भारत भी अभिमान करता है। मालवीय जी की तुलना प्राचीन समय में उन ऋषि मुनियों से की जा सकती है जो राजा महाराजा और श्रीमंतों से सुवर्ण सहित हजारों गायों का दान देकर उनके द्वारा गुरुकुलों का संचालन करते थे। मालवीय जी की तुलना ऋषि मुनियों से की जा सकती है, जैसा कि वो अनेकों गायें दान देकर काम करते थे, उसी प्रकार अनेक प्रकार के दान देते थे, उसी प्रकार से मालवीय जी ने भी अपना समय और अपना जो भी
कार्य किया, अपने विश्वविद्यालय को बनाने के लिए उन्होंने प्राणपण से कार्य किया। यद्यपि देश काल में परिवर्तन हो जाने से अब बड़े बड़े दान बैंकों के चेक द्वारा दिए जाते हैं और गुरुकुलों का स्थान आलिशान इमारतों के चलने वाले विद्यालयों ने ले लिया है, पर तथ्य की निगाह से दोनों में कोई अंतर नहीं। यह मालवीय जी के तप, त्याग और आत्मसमर्पण का ही परिणाम था कि अकेले करोड़ों का चंदा प्राप्त कर सके और उसकी एक एक पाई उन्होंने विद्यालय के निमित्त खर्च कर दी। मालवीय जी ने अपने व्यक्तित्व और व्यवहार से बहुत ही अधिक चंदा इकट्ठा किया और उसकी एक एक पाई उस विश्वविद्यालय में लगाई और अपना विश्वविद्यालय तैयार किया। दीदी आगे ले लूं क्या? मालवीय जी और देशभक्ति। हमने कभी कभी किसी के टाइम हो गया हम लोग का। हाँ दीदी, बहुत अच्छा, जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम। महत्वपूर्ण विषय हम लोग पढ़ रहे हैं और हमारे दादा गुरुदेव के बारे में हम लोग जान रहे हैं। दो हैं हमारे दादा गुरुदेव, महामना मदन मोहन मालवीय जी और हमारे हिमालय वासी ऋषि सर्वेश्वरानंद जी। तो इस बात को हम सभी लोगों को ध्यान में रखना है। और यहाँ जो आज हमने दोपहर के सेशन में, सवेरे भी हम लोगों ने जाना था कि उनका करुणामयी रूप देखा हमने कि किस तरह से वो करुणामयी थे बच्चों के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति। और अभी हमने दोपहर के सेशन में ये जाना कि वो कैसे भिक्षुक थे, एक महान भिक्षुक, कि किस तरह से वो बड़े बड़े लोगों से और मतलब कि परमार्थ के कार्य के लिए वो कैसे दान इकट्ठा करके ले आते थे। हमारे भैया भी हमारे बीच में हैं और हम लोगों की अक्सर चर्चा भी चलती है इस विषय पे कि कैसे हम मिशन के लिए कैसे क्या हम लोग कर सकते हैं और दान की बात क्यों की जाती है, क्यों मांगने की बात की जाती है, क्यों नहीं कि भाई जितना यहाँ पे अहंकार नहीं, कितना अहंकार भी गलता है। साथ ही सबसे बड़ी बात, सामने वाले का भी कल्याण होता है ना, जो देता है, जब वो देता है तो उसका भी तो पद ऊंचा होता है। और परमार्थ के लिए यहाँ पर मांगने की बात की जा रही है। और उनकी वाणी में इतनी मधुरता क्यों थी? क्योंकि वो निस्वार्थ भाव था, ये हम लोग को समझना है। वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं मांग रहे थे, उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी थी कि भाई आज मेरे से कोई 1000 रुपए लेके जाएगा और सामने वाला मेरे से मांग के ले जाए 1000 रुपए और अपने पास 400-500 रुपए खर्च करे और 400-500 रुपए वो काम के लिए खर्च करे। अगर ऐसा कोई कर रहा होगा तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगेगा, अरे ठीक है, ये तो ऐसे ही है, इन लोगों का तो हिसाब ऐसा होता है, ये तो थोड़ी ना परमार्थ के लिए करते हैं, ये लोग तो अपनी जेब भरने के लिए करते हैं, ऐसा लगने लगेगा ना। लेकिन इनके जैसे लोग कैसे थे, गुरुदेव जैसे महापुरुष लोग, ये वैसे थे कि इनने 1000 लिया है तो 1000 से 1500 खर्चा कर देंगे, अपना भी लगा देंगे। अपना तो लगाते ही लगाते थे ना, और हमसे मांग के लेके जाते थे। और क्यों मांग के लेके जा रहे हैं, सोचो ना, कितनी हमको कितना उनको दे करके हम कृतकृत्य हो जा रहे हैं। तो ये बहुत प्यारी बात थी। और इसमें जो हम लोगों ने अभी समझा, महामना मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो बनाया, उसमें उस जमाने में क्या आज भी कोई नहीं इसमें कौन, देखो दो ही तरीके होते हैं। कोई विश्वविद्यालय जैसी चीज अगर खड़ी करी जाएगी तो उन लोगों को, उस जमाने के लोगों की सोच थी कि ये तो सरकार का काम है, स्कूल कॉलेज वॉलेज बनवाना, ये उनका काम थोड़ी ना है, समाज का काम थोड़ी ना है ये। तो लोग इसमें पैसा वैसा नहीं देते, भाई प्याऊ व्याऊ बनवा रहे हो, कुछ ऐसे चीजें बन रही। शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता था उस समय। शिक्षा के महत्व को बहुत ज्यादा महामना ने उठाया और उसके लिए उन्होंने चंदा वगैरह इकट्ठा किया। लोग चंदा वगैरह किसके लिए दे सकते हैं, भाई मंदिर के लिए दे देंगे, पूजा पाठ के लिए दे देंगे, ये ट्रेंड है। लेकिन ये तो ट्रेंड से हट करके आज के जमाने में कोई स्कूल बना रहा होगा तो पैसा देंगे क्या, कहाँ देंगे, कौन देगा? हम तो सोचेंगे नहीं, तो गवर्नमेंट का काम, उस जमाने का छोड़ो, आज के जमाने में कोई देगा क्या? या फिर क्यों बनवा रहे होंगे, या तो ये वैसी स्कूल होगी जो पैसा कमाने के लिए स्कूलें बन रही है। आजकल तो स्कूलें पैसा कमाने के लिए बन रही है ना, शिक्षा को भी तो प्रोफेशन बना लिया है ना। तो भाई इनकी स्कूल है, ये तो प्रोफेशनल स्कूल होगी, इनको पैसा कमाना होगा, तो हम क्यों पैसा देंगे उनको? तो नहीं देंगे। तो जो भी है, आदमी वो सोचता है पैसे देने के पहले। और महामना जी के सामने लोग उनको, देखो कितनी सारी शायरों ने कितनी अच्छी अच्छी उनके लिए कविता लिखी। तेरी वाणी में ऐसा जादू है ना, तेरी कोई आंख से लुभाता है, तू जुबान से लुभाता है। तो ये कितनी सुंदर सुंदर उनके लिए ये बातें, और ये सब कुछ उनकी
सत्यता की, उनकी निस्वार्थता की प्रमाण थे। ठीक है, तो आज हमने भी ये पढ़ा और फिर रात में हम लोग 10 पेज और बचे 22 से 32 तक, तो शाम को पढ़ेंगे 7:30 बजे उसको पूरी करने के लिए। जय गुरुदेव। अपने विचार कोई देना चाहता हो तो क्वेश्चन को टच कर ले और बोलेंगे। मैं क्वेश्चन क्यों पहले क्लियर कर, विचार देने के लिए क्वेश्चन टच कर लेना। सॉरी, इधर दीदी आप लोग कुछ कहना चाह रहे हो? विचार के लिए क्वेश्चन टच कर लीजिएगा। तब तक शुभांगी तुम्हें कुछ कहना है बेटा? शुभांगी, प्राची, क्या समझ में आया आज? कुछ कैसा लगा? कैसी लगी महामना जी की कहानी? सुन रहे हो, बताओ। पंकज भी आप कुछ बोलोगे? बहुत अच्छा था आपके सिद्धांत। यहाँ पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मैंने भैया को फोन करके बताया कि भैया हम लोग महामना के बारे में पढ़ रहे हैं, आपकी याद आ रही है। क्योंकि पंकज भैया भैया ही हमको ज्यादातर ये बातें बताते हैं अच्छे से कि कैसे उन्होंने चंदा इकट्ठा किया और कितना टारगेट होता था, और जबकि वो एक स्टूडेंट ही थे, छोटे बालक ही थे, और उन्होंने इस तरह से मंदिरों के लिए किया। हालांकि पर बात वो नहीं है, बात यह है कि परमार्थ के लिए क्या मंदिर कोई मंदिरों के लिए भी आजकल लोग नहीं करते हैं। जय गुरुदेव। बोलो बेटा शुभांगी, कैसा लगा इतना सब पढ़ करके? क्या इंस्पिरेशन हो रही? आप लोग कोई बोलते नहीं, विचार सेवा किया करिए, ये सेवा कहलाती है। कुमकुम दीदी आप भी हो, पढ़ने के क्रम में भी नहीं, आप बहुत दिनों से आपकी आवाज नहीं सुनी है, आप बताइए। अच्छा लगा? बहुत अच्छा क्या लगा। चीज अच्छी लगी बताओ। मेरे से बात करना प्राची। ये क्या एकदम चुप हो जाते हो तुम लोग? संकोच क्यों करते हो बोलने में? कुछ शब्द नहीं आते कि क्या बोले? आश्चर्य नहीं लगता है? अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन है। चलो यहाँ पे तो दीदी लोगों ने टच किया, मैं दीदी लोगों को लेती हूँ। फिर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा था, पंकज भैया अगर बता सकें तो बताएंगे। हाँ मंजिता दीदी प्रणाम। बहुत अच्छा आपने भी समझाया, बहुत ही अच्छे समझ में आया। और ये यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी बात है कि बाहर परमार्थ के कार्य के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए उनके मन में भी एक निश्चय आया कि मुझे शिक्षा प्रचार प्रसार के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना करनी है। तो परमार्थ के लिए यदि मांगा जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और उनकी वाणी इतनी मधुर थी, उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि उसको देखकर जो नहीं देना चाहे वो भी देने के लिए तैयार हो गया। ये चीज बहुत अच्छी लगी दीदी उनके व्यक्तित्व में। और वास्तव में ऐसा होना चाहिए कि हमें अपने गुरुदेव के काम के लिए यदि हमें किसी से मांगना भी पड़े तो हमें जरा भी शर्म नहीं करनी चाहिए और आगे आना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लीला दीदी। जय गुरुदेव दीदी, सभी को प्रणाम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमने महामालवीय जी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़े थे, स्कूलों में थोड़ा सा ही पढ़ा था, लेकिन आपकी वजह से जानने को मिलता है इतिहास के महान जो हैं महापुरुषों के बारे में। तो मैंने हेलो यही महामाली। हेलो, मेरी आवाज नहीं जा रही दीदी? आ रही दीदी, आ रही, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए दीदी। तो मैंने महामानवीय जी के बारे में यही जाना कि उनमें सेवा भाव कूट कूट के भरा था, और हम लोगों के अंदर भी ये चीज होना चाहिए कि किसी और के लिए। और मैं ये काम करती हूँ कि किसी और को, कोई किसी को बीमारी कोई है, बीमारी के लिए पैसा इकट्ठा करना है, बच्चे के पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा करना है, तो मुझे भी देने और मांगने में भी दीदी शर्म नहीं आती। अपने लिए मैं नहीं मांगती हूँ किसी के लिए, किसी से, लेकिन किसी और के लिए मांगना हो तो मैं मांगती हूँ। ऐसे मत बोलो कि शर्म नहीं आती। आप लोग संकोच नहीं करते हैं, ठीक है? वही वो शर्म वर्ड थोड़ा अजीब लगता है कि हमें संकोच नहीं होता है, हम लोग संकोच नहीं करते। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है दीदी। अब मैं म्यूट करती हूँ दीदी। हाँ कुछ बोल रहे थे आप, बोलिए दीदी। मैंने म्यूट किया है आपका, मैं से अनम्यूट किया। आप अपने से कर सकते हो क्या? चेक करो।
जी 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 पंकज दीदी दीदी मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो मैं ये साधना चल रही है उसके बारे में है 8-10 लोग, उनका नाम मैं अभी दे सकती हूँ? हाँ दे दीजिएगा, आप रीता दीदी को दे दीजिएगा, रीता दीदी नोट कर रही हैं। तो 12 बजे फिर देना होगा रीता? नहीं आप व्हाट्सएप कर देना, मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं फॉरवर्ड कर दूंगी उनको। ठीक है ठीक है ठीक है दीदी। हाँ जी व्हाट्सएप कर दीदी देना नाम धन्यवाद। से। जी तो मैं प्रणाम। आप लोग भैया आप अपना अनम्यूट कर सकते हो खुद से। पंकज भी आपको को होस्ट बना दिया है। हाँ भैया बोलो आप, अगर बोल सकते हो तो। हाँ दीदी प्रणाम सबको। आप प्रणाम लोग जो मालवीय जी का चैप्टर पढ़ रहे थे, शायद देर से पढ़ रहे होंगे, मैं देर से जुड़ा, तो क्या हुआ वो तो नहीं समझा, मगर एक कंसेप्ट समझा कि कैसे उन्होंने विश्वविद्यालय को खड़ा किया और किस ईमानदारी के साथ, किस ऑनेस्टी के साथ एक एक चीज मांगा लोगों से, और लोगों ने उनको साहस दिया। आपने इस बात को मेंशन भी किया कि मैंने आपसे चर्चा की, तो सच है कि मैं 17 साल की एज में गुरु जी का काम शुरू किया, और मतलब उनके काम क्या मैं शुरू कर सकता हूँ, उनके अभियान में जुड़ा। तो मेरी उम्र तो जरूर छोटी थी, मगर मन में ऑनेस्टी जिसे कहते हैं पवित्रता पूरी थी। उस पवित्रता के साथ जो हमने काम किए, वो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि यदि आप पवित्रता के साथ और सद उद्देश्य के लिए कहीं जाते हो, तो एक लाइन कहूंगा, जो कंजूस होते हैं ना, उनका भी मन उदार हो जाता है। केवल आप ऑनेस्टी के साथ, पवित्रता के साथ जाओ कि हम जो काम करने जा रहे हैं उसके लिए चाहिए, तो उन कंजूसों का भी हृदय आपके हृदय को देखकर उदार हो जाता है। ये मेरी एक लाइन है, और ये मेरा निजी एक्सपीरियंस रहा। जो हमसे बड़े अग्रज थे, जिन्होंने मुझे चैलेंज किया कि नहीं नहीं, ये नंगा भूखा क्षेत्र है, इसमें नहीं मिलेगा। हमने वहां, जिसने कभी श्रद्धेय का कार्यक्रम हुआ और स्वयं गए थे, उसे उस व्यक्ति ने मात्र 51 रुपए दिया होगा, दिया था, होगा नहीं, दिया था। उस व्यक्ति से हमने 10,000 रुपए भी लिए। ऐसे बहुत सारे लोग, और हम किसी अन्य प्रदेश में नहीं गए, अन्य डिस्ट्रिक्ट में नहीं गए। हमारा एक प्रोजेक्ट था गायत्री मंदिर का, तो 1 साल में ही कंप्लीट हुआ था। 10 लाख रुपए मंदिर में लगे थे और 6 लाख रुपए कार्यक्रम में लगे थे। 1 साल में हमने 16-17 लाख रुपए का टारगेट अचीव किया था, बहुत छोटा सा गांव और क्षेत्रीय ग्रामीण स्तर पर। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा, दीदी ने जैसे कहा आप सबसे, कि केवल मन में पवित्रता होनी चाहिए, हृदय में ऑनेस्टी बनी रहे कि जो पैसा जिस चीज के लिए लिया जा रहा है केवल वहीं लगाना है। तो जब आप किसी कंजूस के पास बैठते हैं या कमजोर के पास भी बैठते हैं, तो वो सोचता है कि क्या दे डालें इनको, वो आपका हृदय तो हृदय कांटेक्ट होता है और वो सब अपने आप आ जाता है। चलिए, बहुत ज्यादा ना कह करके इतनी ही बात, बाकी और कुछ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो पंकज भैया को उनको तो सिर्फ मैंने याद किया था और उनको फोन करके बताया कि भैया आपकी याद आ रही है, महामना को पढ़ रहे हैं तो, और यही सारी बात गुरुदेव ने लिखी है महामना के माध्यम से, महामना ने किस तरह से ये काम किया। मेरे मन में प्रश्न एक था, आप सभी लोग सुन रहे होंगे और दीदी लोग भी। मैं कुमकुम दीदी को पहले अनम्यूट करती हूँ, फिर मैं वो प्रश्न पूछूंगी। तो आप लोग थोड़ा, भैया आप भी रहिए अगर रह सकते हैं तो आप लोग जवाब दीजिएगा। जी दीदी बहुत सुंदर, आपको सुनने में मजा आता है। बस यही, इसलिए चुपचाप साइलेंस रहती हूँ कि नहीं दीदी बोलती रही, मैं सुनती रहूं। तो कहीं ना कहीं ज्ञान की बातें तो हमें मिलती है और उसे अपने अंदर लेने वाली बात आ जाती है, तो अच्छा लगता है कि ध्यान से अगर सुने तभी तो हम उसको पढ़ पाएंगे, तभी तो हम उसको ले पाएंगे ना। और रही महामना जी की बात, तो उन्होंने तो गुरुदेव को पहली शिक्षा, पहली दीक्षा जो दी थी उन्हीं के हाथों मिला था, गुरुदेव को, अपने गुरुदेव को। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को कुछ पॉइंट्स याद हो जाते हैं, और ऐसा ही पढ़ना चाहिए जो कि हमें याद हो, ताकि जीवन में हम कहीं भी, मान लीजिए किसी स्टूडेंट के सामने खड़े हो तो बोलना पड़े तो बोल सके, कहीं कोई टीचर के सामने भी सामना करना पड़े किसी बात का, प्रश्न का, तो हम बोल सके। ऐसे ऐसी अपनी क्षमता बना लेनी चाहिए, मुझे लगता है जैसा। और रही दूसरी बात कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर एक डॉक्टर अभी जो है वो अपनी सारी कमाई को वहीं पे हॉस्पिटल के रूप में दे दिए हैं, और अभी भी वहीं बैठे
सेवा करते हैं सबकी, किसी से दीदी एक पैसा नहीं लेते हैं वो। मैं नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, कहीं हमने पढ़ा है और ये सच्ची घटना है, सच्ची बात है, घटना भी नहीं कहूंगी, सच्ची बात है कि वो पूरा समय अपने जीवन का रिटायरमेंट के बाद भी दे रहे हैं। नो पैसा, नो कोई अमाउंट मांगते हैं, किसी से कुछ भी नहीं मांगते। सोचिए कितनी बड़ी सेवा है। तो ऐसे भी लोग दुनिया में हैं जिससे कि हम पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं। मुझे तो बहुत ही प्रिय लगते हैं मदन मोहन मालवीय जी की शिक्षा जो है, अगर अपने अंदर हम उतारे तो शायद हम भी एक अच्छे इंसान की भांति गिने जा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं सुन रही थी, अच्छा लगता, अब मेरा नाम ले लेती हैं तो मैं कहीं ना कहीं सोचती हूँ अच्छा चलो थोड़ा सा बोलना चाहिए। ठीक है दीदी, प्रणाम दीदी, धन्यवाद, जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। सुनीता दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। और बहुत ही सुंदर ये चला, और हम लोग भी जो है ये इससे हमको ये सीखना है कि ये कहीं भी हम लोग जाते हैं ना, कहीं भी जाते हैं तो लोग कहते हैं देखिए आगे। और मेरे यहाँ भी ये जब मैंने यहाँ पर शुरू किया लखनऊ में आकर के, मैं 2001 से जुड़ी तो मैंने ये कार्यक्रम शुरू किया, तो लोगों ने कहा बहुत ही अच्छा, इधर तो बहुत कोई कर ही नहीं रहा था, और बड़े स्वेच्छा से सब यहाँ के लिए दे देते। और कहे कि रसीद, कह रहे मुझको रसीद नहीं चाहिए, आप दीजिए, मुझको विश्वास है आप कहाँ देंगे जाकर के। कभी भी मुझको उसने आगे बढ़ने के लिए उन लोगों ने हमेशा प्रेरित किया, यहाँ पर भी आगे बढ़ती चली जा रही है। उससे किस तरह से मालवीय जी ने भिक्षु मतलब क्या बोले अपने जो मिलता था उससे और लगा कर देते थे, तो इस तरह से मैं भी यहाँ पे जो कार्यक्रम होते हैं उसमें लगाने की कोशिश करती हूँ जो मेरे पास है थोड़ा बहुत, और क्योंकि ज्यादा तो मेरे पास है भी नहीं आप लोग, क्योंकि मेरी बहुत ही वैसी दशा थी। चर्चा बंद करते हैं दिवाली, है ना, कोई नहीं, ये तो बहुत बढ़िया था, चर्चा में हम लोगों ने बहुत अच्छे से भाग लिया। और समय का हम लोग कल से ध्यान रखेंगे, तमरा में थोड़ा मामला गड़बड़ हो रहा है, हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि टाइम से शुरू हो जाए और टाइम पे पूरा भी हो जाए। प्रश्न ऐसा है कि मेरी प्रश्न ये था कि वो महामना मदन मोहन मालवीय जी ने गंगा जी में जाकर के बीच गंगा जी की धार में वहां पर खड़े होकर के लेने का ऐसा शर्त राजा ने रखी कि ऐसे ही वो दान देंगे, और उन्होंने गंगा जी में जाकर के दान लिया। तो उसके लिए लोगों ने उनको मना क्यों किया, मेरी ये नहीं समझ में आ रहा था कि इसमें मना करने जैसी बात क्या थी, और इसमें ऐसी बहुत बड़ी बात क्यों थी कि गंगा जी में जाकर के खड़े होकर के जो दान लेगा। तो ऐसे दान का क्या कोई ऐसा कोई मान है, या नहीं लेना चाहिए या लेना चाहिए, या किस दान को ऐसा दान कहा जाए? लॉट मेनी क्वेश्चंस आते हैं, मेरी समझ में नहीं आया था, तो आप लोग कोई जानते हैं? पंकज भी आप को कुछ आइडिया हो तो बताओ। आपको तो खैर कहानी नहीं पता, इसमें ये कहानी आई है, कुमकुम दीदी ने कहा कि जी दीदी आप बताइए। जी दीदी, मुझे लगता है जैसा आपके प्रश्न से कि वो संकल्प लेने के लिए बीच गंगा में खड़े थे, है ना, तो वो संकल्प को तोड़ नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने सबकी बात सुनी पर किए वो अपनी ही जो उनको करना था। ऐसा कहीं मैंने पढ़ा है किसी अखंड ज्योति में, या याद नहीं आ रहा है, याद आता तो मैं बता देती। तो ये मुझे लगता है कि संकल्पित थे वो, इसलिए वो अपने वचनों को तोड़ नहीं पाए। तो वहां पे उन्होंने ईमानदारी की परीक्षा दी कि हाँ मैं ईमानदार रहूंगा, मुझे लगता है शायद इसलिए। ममता दीदी भी कुछ कहना चाहती है, सुन लेते हैं, फिर हम लोग आहुतियों के क्रम के लिए आगे आएंगे। जी आप ममता दीदी आखिरी। जी दीदी प्रणाम दीदी। मैंने भी जो सुना तो उसमें हमारा विचार ऐसा है, मन में भाव आ रहे हैं, स्पेशली सुना भी है दादी लोगों से कि गंगा जी में खड़े होकर जो संकल्प लेता है, दान लेता है और दान देता है, उसको कोई मैट नहीं सकता, न कोई उसको कुछ दूसरी जगह लगा सकता है, और उसका दान देने का पुण्य फल अधिक मिलता है, लेने का भी और देने का भी। और उसको कहीं कोई एक जिस जगह के लिए लेता है उससे जगह दूसरी जगह लगा भी नहीं सकता, ये उसकी दृढ़ इच्छा हो जाती है, ऐसा हमने सुना है दादी लोगों से। हाँ नहीं, और पवित्रता वाली बात आएगी कि वो इतना मतलब आप उसको, हाँ दीदी मैं भी यही कहने वाली थी, यही लग रहा था मुझे भी कि तो मैं उसको किसी गलत कार्य में या अपने स्वार्थ में उसका उपयोग नहीं कर सकती। और जो दान दाता है वो भी सही एक चुने हुए ब्राह्मण को ही दान कर रहा है, या वही अपना ब्लैक मनी को व्हाइट मनी नहीं बना रहा है। तो दान दाता भी सही भावना वाला है और लेने वाला भी सही भावना वाला, ये पवित्रता वाली बात होगी। जी मंजू दीदी आप क्या कह रहे हैं? हाँ दीदी यही मैं बोल रही थी, यही मुझे लग रहा था कि वो शायद
इसीलिए कि भाई ये इसको कहीं और ना लगा पाए। हाँ, जय गुरुदेव। अब अपन समापन की ओर आगे बढ़ते हैं। इधर दीदी लोगों को भी कुछ नहीं कहना, अपना कॉपी टाइप हो चुका है, तो क्वेश्चन टच कर लें, या हमारे यहाँ अशोक भाई साहब आप लोग आ जाएं आहुतियों के क्रम के लिए, कि हमने आज इतना अच्छा अभ्युदय की चर्चा सुनी। अभ्युदय में भ अक्षर की व्याख्या, भागीरथ, तप और भारत, और कितनी सारी बातें हमने भ से ज्ञान जाना, और अभी हमने भ से भिक्षा भी जाना। तो ये बहुत ही प्यारा रहा आज का हमारा विषय। अब हम समापन की ओर बढ़ते हैं, तो थोड़ा हम लोग आहुतियों का क्रम देंगे। जी भाई साहब, आप प्रणाम सभी को। बहुत ही अच्छा मदन मोहन मालवीय जी का चरित्र के बारे में, उनकी वाणी में कितना, जैसे श्वेत कपड़े पहनते थे, कितने पवित्र थे कि राजा भी उनको कंजूस से कंजूसी मतलब उनको दान दे देते थे। और सेंट जॉन्स कॉलेज के जो प्रोफेसर थे केमिस्ट्री के हेड, उन्होंने प्रिंस ऑफ बेगर्स बताया। बहुत ही अद्भुत थे, निस्वार्थ भाव से। मैं परिजनों से निवेदन करता हूं कि आहुति के क्रम के लिए क्वेश्चन टच कर ले। अभी मैं अनम्यूट, जी श्याम बिहारी भाई साहब को अनम्यूट कर रहा हूँ। प्रणाम प्रणाम। बहुत अच्छा पढ़ा हमने, सुना, समझा, सुना मालवीय जी के बारे में। बहुत ही गांधी जी हुए, मालवीय जी हुए, इन्होंने जो है, इनके नाम सुनते ही पता चलता है कि इनसे हमें सीख लेनी चाहिए, इनके पथ चिन्हों पे चलना चाहिए। तभी हम भी जैसे जो भी उन्होंने कार्य किए हैं, हरी मान के लिए उनको दिया है लोगों ने। और अपने परिवार में भी ऐसा होता है कि हम जहाँ भी जिस चीज़ के लिए मांगने जाएं, तो निश्चित है कि अच्छे काम के लिए, परमार्थ के लिए बहुत सा धन मिल जाता है, बड़े आसानी से लोग देते हैं। लेकिन ईमानदारी का वहाँ, समझदारी, ईमानदारी, बहादुरी, यही गुरुदेव के सूत्र हैं। इसी पे चलने से सब कुछ काम बन जाते हैं, लोग चाहते भी। आगे गायत्री मंत्रावृत्ति ही आज के स्वाध्याय को समझने और सभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो, इन्हीं भावों के साथ गायत्री मंत्र की आहुतियां समर्पित करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। महामृत्युंजय मंत्राहुति। जन्मदिन पर मंगलमय जीवन के लिए, विवाह दिवस पर दाम्पत्य सुखी जीवन के लिए, और अस्वस्थ परिजनों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए महाकाल से प्रार्थना करते हुए महामृत्युंजय मंत्र की आहुति समर्पित करते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। दिवंगत आत्मा शांत्यर्थम आहुति ही, ये आहुति दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए दी जा रही हैं। ओम शन्नो मित्र संवरुण शन्नो भौत्यर्मा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णु रुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगत आत्मानां शांत्यर्थम इदं नमः। ओम शन्नो मित्र संवरुण शन्नो भौत्यर्मा
सन्नो इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा इदं दिवंगतात्मानां शान्त्यर्थम् इदं न मम ॐ सन्नो मित्र संवर्ण सौनो भवत्यर्मा सन्नो इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा इदं दिवंगतात्मानां शान्त्यर्थम् इदं न मम पर्यावरण संशोधनार्थम् आहुति ॐ पृथिव्यै स्वाहा स्वाहा ॐ अंतरिक्षाय स्वाहा स्वाहा ॐ सूर्याय स्वाहा स्वाहा ॐ चंद्राय स्वाहा स्वाहा ॐ नक्षत्रेभ्यः स्वाहा स्वाहा ॐ मदभ्यः स्वाहा स्वाहा ॐ औषधिभ्यः स्वाहा स्वाहा ॐ वनस्पतिभ्यः स्वाहा स्वाहा ॐ चराचरेभ्यः स्वाहा स्वाहा ॐ सरीसृपेभ्यः स्वाहा स्वाहा इदं पर्यावरण पुष्ट्यर्थम् इदं न मम शांति पाठ। सर्वत्र शांति हो और प्रभु की अनुकंपा सभी पर बरसे, इन्हीं भावों के साथ शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गौ शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। सभी देव शक्तियों को नमस्कार करते हैं। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपाताक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम।